हेलो, वेलकम इन मैथ्स माय चॉइस। तो आज तक जो हमने किया है इसमें हम जो सेकंड चैप्टर के जो हमने किया हुआ है, तो सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे थे। तो सेकंड चैप्टर में जो हम पढ़ रहे थे अभी तक वो हमने पढ़े हैं 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन हमने किए हैं। अभी जो हम करने जा रहे हो हम केस स्टडी सॉल्व कर रहे हैं जो सेकंड चैप्टर से होंगे। जनरली यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जो 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के ही मिलेंगे। ठीक है, एंड हो सकता है कि अगर केस स्टडी मिले तो केस स्टडी कुछ हम यहाँ पे करवा रहे हैं तो वहाँ पर दिखेगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे पास 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के हैं ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं इस चैप्टर से, या आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम केस स्टडी सॉल्व करेंगे। केस स्टडी में देखेंगे कि कैसे इसकी केस स्टडी सॉल्व होगी और कैसे क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। ठीक है, तो हमें अभी तक जो सेकंड चैप्टर में जो पॉलिनोमियल के बारे में पता है वो ये पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है। ठीक है, ये आपके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू जीरो, और ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछेगा तो ये आपका पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का आपका होता है। ये जनरल इक्वेशन होती है किसी भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो ये बात रही किसकी, केवल क्वाड्रेटिक की। और यहाँ पे केस स्टडी में जनरली मैं एक चीज़ बताता हूँ, कहीं पर अगर क्वाड्रेटिक अगर आपको देखने को मिलेगा तो उसका ग्राफ जो जनरली होता है वो एक पैराबोला देखने को मिलता है। अब पैराबोला कैसे होता है ये थोड़ा भी डिस्कस करेंगे कि पैराबोला कैसे बनेगा। ठीक है, तो जनरली अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको किस तरीके से इनको सॉल्व करना होगा वो आप देखिएगा। तो पहला केस स्टडी आप देख सकते हैं कि जो पहला केस स्टडी दिया हुआ है उसको पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बास्केटबॉल एंड फुटबॉल आर प्लेड यूजिंग अ स्फेरिकल बॉल। जो बास्केटबॉल है एंड जो फुटबॉल है आर प्लेड यूजिंग अ स्फेरिकल बॉल। द पाथ ट्रेस्ड बाय अ बॉल व्हेन इट इज थ्रोन इन एयर इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब किसी भी बॉल को अगर आप थ्रो करते हो तो वो आपका क्या होता है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। दिस पाथ इज इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला विच रिप्रेजेंट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कह रहा है कि जो ये पाथ है इज इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला विच रिप्रेजेंट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। ये हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला। पैराबोला आपका जनरली बनता कैसे है, इस तरह से। ये जो शेप आपको दिखा, मतलब इस तरह से जो जाएगा शेप, जो शेप ऐसे अगर आपको जाते हुए दिखे तो वो क्या बनेगा, आपके पास एक पैराबोला बनता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि पैराबोला क्या ये इस तरह से पैराबोला बन सकता है, बिल्कुल। हाँ, जो यहाँ पर हमने डायग्राम बनाया हुआ है स्क्रीन पे, ये भी आपका एक पैराबोला बन सकता है। ठीक है, कहीं को भी इसकी डायरेक्शन हो सकती है, मतलब एक तरफ से मुड़ के और दूसरी तरफ से वापस जाना, इस तरह से जो ग्राफ आपको देखने को मिलेगा इस तरह से, तो ये आपका एक पैराबोला बनता है। ठीक है, तो पैराबोला आपको पता लग चुका है कि पैराबोला कहते किसको हैं। तो पैराबोला एक इस तरह से जो पाथ आपको देखने को मिले, और इसी को प्रोजेक्टाइल मोशन जो हम कहते हैं कि बॉल को अगर थ्रो कर रहे हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा है कि बास्केटबॉल एंड फुटबॉल आर प्लेड यूजिंग अ स्फेरिकल बॉल। द पाथ ट्रेस्ड बाय अ बॉल व्हेन इट इज थ्रोन इन एयर इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। दिस पाथ इज इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला विच रिप्रेजेंट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर उसके नीचे आपको क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं। अब इन क्वेश्चन के हम थोड़ा सा आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनका हम आंसर देंगे कि इसका आंसर क्या आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इस तरह से ग्राफ अगर देखें तो ग्राफ आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये आपको ग्राफ देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये बिल्कुल इस तरह से जो गया हुआ है, इस तरह से ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देख लीजिएगा। ये ग्राफ इस तरह से ड्रॉ हुआ है, देन यहाँ पे इस तरह से गया हुआ है, इस तरह से। तो मैंने कहा कोई भी ग्राफ अगर एक साइड से मुड़ता है और दूसरी साइड निकलता है तो उसको हम पैराबोला ही बोलते हैं। तो ये लिखा है व्हाट इज़ द शेप ऑफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द बॉल। तो इसका पहले का जो आंसर होगा ये आपको देखने को मिलेगा पैराबोला। यानी ये जो उधर डायग्राम में देखिएगा यहाँ पे लेफ्ट साइड में, कि जो यहाँ पर ये इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है, ये एक पैराबोलिक पाथ है। कौन सा पाथ है, पैराबोला का। तो पहले का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास पैराबोला।
ठीक है, तो पैराबोला आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए उसके बाद कह रहा है इफ़ द पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड, अगर वो डाउनवर्ड को होता है, ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ए, तो आप ए के बारे में क्या कह सकते हैं। तो ए जो होता है आपके डाउनवर्ड अगर रहेगा, मतलब ए तभी, ए के बारे में हम तभी बात करेंगे अगर डाउनवर्ड है, तो ए जो है लेस देन जीरो देखने को मिलेगा, यानी निगेटिव देखने को मिलेगा। ए लेस देन जीरो अगर डाउनवर्ड है। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ए ग्रेटर देन जीरो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि डाउनवर्ड बोला है तो ए लेस देन जीरो, और अपवर्ड डायरेक्शन में बोलेगा तो ए ग्रेटर देन जीरो। फिर आगे पूछा, इसने क्वेश्चन पूछा है फ्रॉम द गिवन ग्राफ हाउ मैनी जीरोज आर देयर। तो जीरोज वही होते हैं कि जो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है। देखिए डायग्राम में देखिएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा इसको ब्राउन कलर से देखता हूँ। ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपका एक एक्स एक्सिस है। ये जो मैंने ड्रॉ किया है ऐसे हॉरिजेंटली लाइन जो ड्रॉ कर रखी है, ये आपका क्या है, एक एक्स एक्सिस है। इसको जितनी बार अगर कोई कर्व टच करेगा या कट करेगा तो उतने जीरोज होते हैं। तो कितने हो जाएंगे, एक तो -3 पर है, एक तो आपका -1 पर है, और एक 2 पर है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, फ्रॉम द गिवन ग्राफ देयर आर 3 जीरोज। कितने जीरोज आएंगे, 3 जीरोज आपको देखने को मिलेंगे। वो कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो -3, एक -1 और एक आपका 2 हो जाएगा। तो 3 जीरोज आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो -3, ठीक है, और एक -1 और एक 2 आपको मिल जाएगा। तो 3 जीरोज इसके देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फोर्थ का आंसर है मैं नीचे लिख रहा हूँ। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax² bx प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एंड a नॉट इक्वल टू जीरो। ये जो a है ये आपका जीरो नहीं होना चाहिए, यानी जो x² के आगे जो चीज़ लिखी गई है ये आपका जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये अगर आपका जीरो हो गया तो आपका काम नहीं बन पाएगा। ठीक है, क्योंकि वो एक लीनियर बन जाएगा उसके बाद। क्वाड्रेटिक मतलब हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए, ठीक है, और लीनियर में 1 डिग्री होती है और क्यूबिक में 3 होती है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें पूछा गया है व्हाट डज द नंबर ऑफ जीरोज इंडिकेट अबाउट द ग्राफ। कि जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं ग्राफ के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि जितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करता है उतने हमारे क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। यानी अगर लैंग्वेज में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं इसको लैंग्वेज में, द नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। क्या बोलेंगे, अगर वर्डिंग में लिखनी हो, द नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस। यानी एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा, ठीक है, वही आपके क्या हो जाएंगे, उसके जीरोज हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने केस स्टडी एक सॉल्व करी है। देखिए केस स्टडी में जो ऊपर की बातें होती है थोड़ा बहुत मिलती जुलती होती हैं, लेकिन मेन कहानी होती है कि आपको कितना उसके बारे में ऑलरेडी आप जानते हो। ठीक है, तो इस तरह से केस स्टडी आपका एक सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी के पास। नेक्स्ट केस स्टडी जो आपको देखने को मिलेगी ये भी कुछ इसी तरह का है, क्योंकि अब क्वाड्रेटिक से पूछा गया तो क्वाड्रेटिक टाइप का ही होगा। योगा आसनाज involve bending, stretching and balancing of the body. Many of these postures form curved shape which can be related to graphs of quadratic polynomial. तो कुछ यहाँ पे नीचे आपको पिक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं, इस तरह से पिक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ से पिक्चर क्या मिला, एक तो आपको ये देखने को मिला कि जो पाथ है वो पैराबोलिक पाथ है। इतना आंसर तो आपको समझ में आ गया कि पैराबोलिक पाथ है। और जो दूसरी साइड आपको ग्राफ देखने को मिल रहा है राइट साइड में, इसमें आपको ये देखने को मिल गया कि वो एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स कट कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है। तो हम यहाँ से सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो लिखा है व्हाट इज़ द शेप ऑफ द कर्व शोन इन फिगर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, पैराबोलिक
बोला। ठीक है, ये आपको पता है कि जो शेप है वो क्या हो जाएगा, पैराबोला। ऑब्वियसली सी बात है कि पैराबोला आपको देखने को मिल रहा है, बिल्कुल ऐसे बेंड हुआ है तो पैराबोला देखने को मिल रहा है। इफ द पैराबोला ओपन्स अपवर्ड व्हाट कैन यू से अबाउट द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ए के बारे में आप क्या कह सकते हो। तो ए क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। क्यों होगा ग्रेटर देन जीरो, थोड़ी देर पहले तो ऐसे ही क्वेश्चन किया है, उसमें क्या बोला था कि जो ए की वैल्यू होगी वो लेस देन जीरो होगी डाउनवर्ड के लिए, अपवर्ड के लिए क्या हो जाएगी, ए ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पूछा है फ्रॉम द गिवन ग्राफ हाउ मैनी जीरोज आर देयर, कि वहाँ पर कितने जीरोज हैं। तो आपको दिख रहा है ग्राफ में कि एक तो -2 पे और एक 4 पे कितने जीरोज हैं, देयर आर 2 जीरोज। कौन कौन से, एक 2 जीरोज है, एक तो -2 और एक आपको क्या मिल जाएगा 4। तो इसका आंसर हो जाएगा -2 एंड 4, देयर आर 2 जीरोज। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जीरोज आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है, फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नेचर क्या होता है। देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नेचर तो सबसे पहले हम जो देखेंगे इसकी डिग्री 2 होती है। तो पहली बात हमें क्या याद रखनी है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, और वो एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 बार एटलीस्ट वो कट करेगा ही, एटमोस्ट वो कट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, और जो फॉर्म होता है, एक जो डायग्राम उसके लिए फॉर्म होता है, यानी उसके लिए जो ग्राफ फॉर्म होता है एक पैराबोला होता है। इतनी सारी चीज़ें हम कह सकते हैं। तो क्या क्या लिख सकते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑफ डिग्री 2। कितने डिग्री का होता है, डिग्री 2 का होता है। एंड इट्स ग्राफ इज अ पैराबोला, जो उसका ग्राफ होता है वो क्या मिलता है आपको, एक पैराबोला देखने को मिलता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या हो जाएगा, एक तो उसकी डिग्री 2 होती है और एक को क्या मिलता है आपको, पैराबोला देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द, अच्छा ये तो हमने कर ही चुके हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या होता है, उसके डिग्री 2 होता है और साथ में उसका क्या होता है, वो एक पैराबोला को शो करता है। हाउ डज द ग्राफ हेल्प इन फाइंडिंग जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, कैसे वो हेल्प करता है ग्राफ। अभी तो थोड़ी देर पहले हमने ऐसे ही क्वेश्चन किया था, उसमें लिखा था कि जितनी बार कोई अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा तो उतने उसके क्या होते हैं, जीरोज होते हैं, उतने क्या होते हैं उसके जीरोज देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी वही आंसर आएगा जो ऊपर हमें देखने को मिला था कि द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर इट्स ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। तो इस तरह से हम इसका आंसर कह सकते हैं। ठीक है, तो बहुत से आसान क्वेश्चन अगर बनेंगे तो बहुत से आसान क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको देखना है कि 2 केस स्टडी हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, पहला केस स्टडी हम सॉल्व कर चुके हैं, दूसरा केस स्टडी आपका ये देखने को मिला, और हमारे पास एक केस स्टडी और है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, और लगभग सबके आंसर एक जैसे ही होंगे, मतलब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछेगा लेकिन आंसर एक जैसे ही होंगे। थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पूछा था, व्हाट कैन यू से अबाउट द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ए इफ द पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। तो अपवर्ड के लिए ए ग्रेटर देन जीरो और डाउनवर्ड्स के लिए ए लेस देन जीरो। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को करेंगे। नाउ मूव टू थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, उसको देखते हैं कि उसमें कैसा आपको देखने को मिलेगा। अगला जो केस स्टडी इसमें देखने को मिलेगा कि एन एथलीट while performing long jump follows a particular curved path. This path can be represented by a quadratic polynomial. तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल दिया गया ना तो सीधा आंसर हो जाएगा पैराबोला। क्या हो जाएगा, पैराबोला। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक है तो आपको जो आंसर देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, पैराबोला। अब पैराबोला तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमें पता है, और वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का आपको देखने को मिलेगा। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। फिर कह रहे हैं आंसर द फॉलोइंग, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द एथलीट। देखिए नीचे आपको जो डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर इसका पाथ क्या है, इस तरह से जो पाथ है ये आपका एक पैराबोला होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा आपके पास
पैराबोला। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो पैराबोला देखने को मिलेगा। राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड ए नॉट इक्वल टू 0। जैसा अभी थोड़ी देर पहले किया था, बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। थर्ड जो क्वेश्चन पूछा है, इफ द पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड व्हाट इज द साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ए। देखो अगर साइन पूछा है तो वो नेगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि वो डाउनवर्ड है ना, तो वो माइनस ए हो जाएगा और साइन क्या होगा? नेगेटिव आपको देखने को मिलेगा। डाउनवर्ड्स में नेगेटिव और अपवर्ड्स में आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। थोड़ी देर पहले ऐसे क्वेश्चन हमने किया हुआ है। राइट द रिलेशन बिटवीन सम ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। राइट द रिलेशन बिटवीन सम ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ये बोला कि राइट द सम रिलेशन बिटवीन। देखिए जो सम होता है ना, सम ऑफ रूट्स, अगर मान लीजिए, देखिए मैं इसका आंसर इस तरह से लिखूंगा, फॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड ए नॉट इक्वल टू 0, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स आपको जो देखने को मिलेंगे वो माइनस बी अपॉन ए होता है। क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए आपको देखने को मिलेगा। और इसमें जो दूसरा पूछा गया है, राइट द रिलेशन बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट किसको बोलते हैं? जो आगे लिखे होते हैं, ठीक है, जो आगे लिखे हुए ये कोफिशिएंट ही तो हैं, ए बी सी जो कोफिशिएंट ही तो हैं। तो इसमें पूछा प्रोडक्ट के बारे में, तो क्या लिखेंगे इसका आंसर? फॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल टू 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये जो होता है आपका, ये होता है सी अपॉन ए। तो इस तरह से हमारे पास ये 3 केस स्टडी थे, छोटी सी एक वीडियो थी, ठीक है, अप्रॉक्स 20 मिनट की। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो आपको देखने को मिला कि कैसे हमारे पास केस स्टडी में क्वेश्चन होंगे, कैसे वो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे और कितना टाइम हमें उसमें लगाना है, ठीक है। और इसको मैंने बड़े आराम से इसको समझाया है, क्योंकि ये आपके समझ में अगर आ चुका है, ठीक है, तो बहुत आसान आपका काम हो जाएगा। तो 3 केस स्टडी मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट जो केस स्टडी होंगे उनको मैं शॉर्ट्स से या वैसे माध्यम से, वीडियोज़ के माध्यम से देते रहूँगा, तो आपने उसको देखते रहना है, ठीक है। और जितना आप इसको पढ़ते जा रहे हैं, इनको कॉपी में लिखते जाइए, इनको समझते जाइए, ठीक है। एग्ज़ाम तक अगर इनको आप करते हो तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आप रहोगे। तो इन चीज़ों को फॉलो करिए ज़रा, ठीक है। और जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी वो 3rd चैप्टर पे होगी, जिसमें हमारी जो पहली वीडियो देखने को मिलेगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे होंगे, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हमारे पास जो चैप्टर होगा, और उस पर जो है हम ऑब्जेक्टिव एंड असर्शन रीजन के क्वेश्चन लाएंगे। नेक्स्ट उसमें जो होगा 2 और 3 मार्क्स के, और देखेंगे अगर उसमें 5 मार्क्स का कोई होगा या केस स्टडी वहाँ से देखेंगे तो उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है उसमें आपको 4 वीडियो देखने को मिले, क्योंकि उसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है आप लाइन के बारे में बताना है कि लाइंस क्या होती हैं, लाइंस के बारे में वहाँ पर बतानी है। देन उसके बारे में वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है, उसको समझाना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे किया जाता है और कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है, उस तरह से हम क्वेश्चन को वहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। आज की वीडियो के लिए थैंक यू, ठीक है। एंड ये छोटा सा वीडियो था, लेकिन ज़रूर देखिएगा, ठीक है। एंड फीडबैक के तौर पे कमेंट ज़रूर करिए और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।